जैसे कि मतलब मैम जुड़े हैं, अनुकृति मैम जुड़े हैं। मैम जैसे कि यूकेपीएससी ने भी पेपर में बात करूंगा, मैं और चीज़ में बात नहीं करूंगा। यूकेएससी जैसे कुछ पहली बार पेपर कराते थे तो लीक हो जाता था। इस बार यूकेएससी ने पेपर करवाया तो मुख्यमंत्री जी ने कसम भी खाई थी कि बद्रीनाथ की कसम पेपर लीक नहीं होगा, हम आपको आश्वासन देते हैं। तो उसमें क्या कहना है? देखिए, मैं सोचती हूँ उत्तराखंड का आज ये दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्याय कर रही है। चाहे सबसे पहले अग्निवीर योजना को लाकर हो या यूके का भर्ती घोटाला हो। देखिए, इस समय जो सिस्टम का डर होना चाहिए वो डर उत्तराखंड के अंदर नहीं है। पहले हम कह रहे थे कि यूके का घोटाला हो गया और उन्होंने इसमें हाकम सिंह को मोहरा बनाकर जेल भेज दिया, लेकिन आज डर इसलिए नहीं है कि उन्हें मालूम है कि जेल भेजेंगे और फिर जमानत पे छूट जाएंगे। और सच में वाकई आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उत्तराखंड के अंदर लोक सेवा आयोग जैसा इंस्टीट्यूशन जिसपे यूथ का बहुत भरोसा होता है, क्योंकि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब युवा अवस्था में कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने जीवन के लिए, अपने करियर के लिए सबसे ज़्यादा सोचता है, और आज उसके करियर के साथ, उसके भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ होना हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे कि मैं गाँव के बच्चे तैयारी करते हैं, अपने काफ़ी दूर से कोटद्वार शहरों में या कई छोटे बड़े शहरों में जाते हैं, फिर अचानक वो अपने पेपर का लीक होने की जो खबर उनके पास आती है तो मायूस हो जाते हैं। तो कई मेहनत मजदूरी करने के बाद वो पेपर देते हैं, और एक पेपर जो फॉर्म भरते हैं उसका 700-800 रुपये फीस होती है, वो एक हर कोई बच्चा नहीं कर पाता। बिल्कुल मैं सोचती हूँ कि देखिए, हमारे गाँव घरों से निकलकर जो बच्चे इस परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, गाँव से दूर रहकर, घर से दूर रहकर, किराए के घरों पर रहकर अपनी तैयारी करते हैं, मैं सोचती हूँ उनके साथ भी ये कहीं ना कहीं धोखा है और अन्याय है। आज हम एक दयनीय स्थिति में है प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में ना युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, ना हमारे प्रदेश के अंदर आज महिलाएं सुरक्षित हैं, और दुर्भाग्य है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर पहाड़ भी सुरक्षित नहीं है। तो इस तरीके से आज आवश्यकता है कि यूथ जो है वो एक साथ खड़े होकर इस यूथ विरोधी सरकार का विरोध करें, ये आवश्यक है। जैसे बद्रीनाथ थोड़ा बताएंगे आप जोशीमठ पे? जी, मैं सोचती हूँ जोशीमठ तो आज जिस त्रासदी से गुजर रहा है, देखिए मैं उसको आपदा इसलिए नहीं कहूँगी कि मैन मेड डिजास्टर है, कहीं ना कहीं इस पे लापरवाही बरती गई है। लगातार 8 महीनों से जोशीमठ की जनता, जोशीमठ संघर्ष समिति के लोग राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी निरंतर कोशिश कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि जोशीमठ के अंदर जो दरारें आ रही हैं उसकी सुध ले, एनटीपीसी का काम को रोका जाए, चारधाम यात्रा में जो हेलांग मारवाड़ी टनल है उसके काम को रोका जाए, लेकिन निरंतर रूप से वहाँ लापरवाही बरती गई है। 5 तारीख मुख्यमंत्री जी के वहाँ जाने के बावजूद, आदेश जारी होने के बावजूद कि ब्लास्टिंग जोशीमठ के उन टनल्स में नहीं की जाएगी, अभी भी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले तक भी वहाँ लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है। वो आदेश जारी करते हैं, लेकिन शायद एनटीपीसी और ये प्राइवेट कंपनियां जो है सरकार के ऊपर इतनी हावी हैं कि सरकार जो है आज अपनी जनता की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए, मैं तो ये भी कहूँगी, जिस समय मैं जोशीमठ से वापस आ रही थी तो उस समय भी चारधाम यात्रा का काम हो वो भी चालू है, एनटीपीसी के अंदर का काम का आप सोशल मीडिया में अगर वीडियो देखेंगे तो आपको दिखेगा किस तरीके से लोकल्स ने वहाँ जाकर वो वीडियो बनाया है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये बात ये भी है कि जब सरकार कह रही है कि हम लोगों को विस्थापित कर रहे हैं, कहाँ विस्थापित कर रहे हैं? जोशीमठ अगर कह रहे हैं पूरा संकट में है, विस्थापित करने की जगह है इनकी नगर पालिका का भवन। और आज ही मैं अखबार में पढ़ रही थी, न्यूज़ चैनल्स तो देखिए उसको बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में मैं देख रही थी वहाँ पे जो इनका GMVN का गेस्ट हाउस है उसमें भी दरारें आ गई हैं, जो कि राहत शिविर था। तो अब सवाल ये है कि इतने समय से सिर्फ जो कमेटियां हैं वो गठित हो रही हैं, इतने समय से सिर्फ उसमें चिंतन मनन हो रहा है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, प्रीफैब स्ट्रक्चर्स की बात की गई थी, अभी तक कहीं प्रीफैब स्ट्रक्चर्स लोगों के लिए बन के तैयार नहीं हुए हैं। अभी भी लोग जोशीमठ के अंदर ही हैं और उस खतरे में है कि कभी भी कोई हादसा वहाँ हो सकता है। जी मैम, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच।